माला माला ए निमाई माला 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधागोविन्द नमस्ते प्रभुपादय देवं गौरवाचार्य निर्विशेष सुन्नभागे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष सुन्नभागे हे कृष्ण करुण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवसे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री वसुदेव जी महाराज कंस को समझा रहे हैं। सामनीति और भेद नीति से उन्होंने समझाया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। एक दूसरी नीति अपनाई और इस विचार से अपनाए कि जावत बुद्धि बोलोदय तावत मृत्यु व्यपोहे। जब तक बुद्धि बल काम करे तब तक मृत्यु को दूर करना चाहिए। और इतने के बाद में भी यदि मृत्यु न टल सके तो उसमें मृत्यु के प्रतिकार करने वाले कोई दोष नहीं रहते। ऐसा वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जुक्ति लगाई। श्री सुतवाच प्रदाय मृतवे पुत्रान् मोषे कृपणामिमान् सुता में जदि जाएरन् मृत्युर्वानम्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरागते। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि वसुदेव जी ने दूसरी नीति लगाई और विचार करके उन्होंने कहा, सोचा कि हो सकता है कि यह नीति काम करे। दयाकर सबाई मोबाइल ऑफ करो। उन्होंने अपने पुत्र को देने का विचार बनाया। श्री देवकी जी से जो पुत्र उत्पन्न होंगे उन सभी पुत्रों को मैं आपको दे दूंगा। इस तरह का विचार करके बोल रहे हैं। प्रदाय देने का वादा करके मृत्यवे देवकी के लिए काल स्वरूप कंस को पुत्रों को मोचये आसन संकट से छुड़ाने के लिए कृपाणाम निर्दोष इमाम देवकी को सुता पुत्र मेरे यदि जायरान उत्पन्न होंगे मृत्यु कंस वा अथवा न म्रियेत मरना होगा चेत यदि इसके विपरीत ठीक विपरीत वा अथवा
किम क्या की न न ना शायद हो सकता है होते पारे गति गति धातु प्रारब्ध की विधाता दुरत्यया समझना समझना बोझा जाए अत्यंत मुश्किल है बोझा अत्यंत कठिन उपस्थित अभिप्राप्त होने वाला वर्तमान जो लाभ है निवर्तित रुक सकता है निवारण करा जाए निवृत्त देवकी की मृत्यु को रोकने पर देवकी मृत्यु निवृत्त करे पुनः आपते भविष्य में फिर हो सके भविष्य ता होते पारे मैं क्या कर सकता हूँ अनुवाद वसुदेव ने विचार किया मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए আমার পুত্রের জন্মের পূর্বে যদি কংসের মৃত্যু হয় या फिर অথবা जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से আমার পুত্রের হাতে তার মৃত্যু হবে বলে मरना लिखा है বিধাতা যখন ব্যবস্থা করেছেন तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे তখন নিশ্চয়ই আমার পুত্রদের মধ্যে কোনো এক পুত্র তাকে হত্যা করবে इस समय এই সময় मुझे चाहिए कि এই সময় আমাকে চাই मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की আমার পুত্রদের আমি তাকে দান করব प्रतिज्ञा कर लूं প্রতিজ্ঞা করব जिससे তাহলে कंस अपनी यह धर्म की त्याग दे কংস আশ্বস্ত হবে अपनी धमकी त्याग दे আর তারপর যদি যথা সময়ে কংসের মৃত্যু হয় यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो যদি কংসের মৃত্যু হয় फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती তখন আর আমাদের ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না तात्पर्य पड़ता है अपने पुत्रों को कंस को सौंपने का वचन देकर वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के प्राण बचाना चाह रहे थे उन्होंने सोचा हो सकता है भविष्य में कंस मर जाए या हो सकता है कि मेरे पुत्र ही न हो यदि पुत्र उत्पन्न भी हो और मैं उसे कंस को दे दूं तो कंस उसके हाथों मर सकता है क्योंकि दैववश कुछ भी हो सकता है यह समझ सकना बहुत कठिन है कि दैव द्वारा किस तरह व्यवस्था की जाती है इस तरह वसुदेव ने निश्चय किया कि मैं देवकी को मृत्यु के आसन संकट से उबारने के लिए अपने पुत्र कंस के हाथों सौंपने का वचन दे श्री प्रभुपाद की তাৎপর্যটা এই প্রকারের প্রভুপাদ লিখছেন कि অন্য জীবের প্রতি হিংসা না করে 44 का तात्पर्य प्रभुपाद हाँ 44 का ना ये है 50 का ना सॉरी तात्पर्य বসুদেব তার পুত্রদেরকে কংসকে দান করার প্রতিজ্ঞা করে দেবকীর জীবন রক্ষা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিচার করেছিলেন ভবিষ্যতে কংসের মৃত্যু হতে পারে অথবা আমার কোনো পুত্র নাও হতে পারে যদি পুত্র হয় এবং কংসকে আমি সেই পুত্র দান করি তাহলে তার হস্তে কংস নিহত হতে পারে কারণ বিধির বিধানে সবকিছুই সম্ভব বিধাতা যে কিভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন তা বোঝার অত্যন্ত কঠিন এইভাবে বসুদেব স্থির করেছিলেন যে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে দেবকীকে রক্ষা করার জন্য তিনি তার পুত্রদের বংশের হস্তে সমর্পণ করার প্রতিজ্ঞা করবেন। শ্রীল প্রভুপাদ কি
उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरागमः। इस पर बड़ी सुंदर आचार्य ने विचार किया है कि वसुदेव जी ऐसा क्यों सोचे। कोई हो सकता है कि सोच रहे कि अरे उनको तो पत्नी में बहुत आसक्ति है, इसलिए अपने पुत्रों को देकर पत्नी को बचाना चाहते हैं। ऐसा भी लोग सोच सकते हैं, किंतु ऐसा भाव नहीं है, क्योंकि जो भगवान का पिता होगा वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। वो भगवान के कितना प्रेमी हो सकता है, भगवान का कितना बड़ा भक्त हो सकता है, वो कितना अनन्य कृष्ण प्रेमी हो सकता है, इसका सर्वसाधारण अनुमान नहीं कर सकते। एक विचार कहते हैं कि उनके मन में कृष्ण प्राप्ति की, कृष्ण दर्शन की इतनी लालसा थी कि जे न के न प्रकारेण किसी भी तरह से कृष्ण का दर्शन हो, क्योंकि उनको जानकारी थी कि वो कंस को मारने वाला ही पुत्र होगा। जब कंस को मारने वाला ही पुत्र होगा तो आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती, और आकाश में जो गीत के रूप में, वाणी के रूप में जो शब्द सुनाई पड़ी वह कोई दूसरा नहीं बोला, भगवान विष्णु ही बोले। तो भगवान का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। इसलिए आए हुए संकट को टालने के लिए इस नीति का प्रयोग करना धर्म ही है कि आने वाले पुत्र मरेंगे कि नहीं मरेंगे, होंगे कि नहीं होंगे, कौन जानता है। तो अच्छा है कि देवकी को इस समय बचा लिया जाए, आसन मृत्यु से बचा लिया जाए। जो सामने संकट उपस्थित हुआ है उस संकट से बचाना पहला कर्तव्य है, और कूटनीति का आश्रय लेकर परिवार की रक्षा हो जाए यह जुगुप्सित नहीं है। और उसमें यहाँ तो स्वयं भगवान की रक्षा के लिए, भगवान के अवतार के लिए भगवान की माँ की रक्षा होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। और एक और कि महाराज वसुदेव जी इतने धार्मिक हैं, वे कभी असत के पद पर पांव रख ही नहीं सकते। उनके मन में जो कुछ भी विचार आया है वह भगवत प्रेरित विचार आया है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अतः पुत्र देने के लिए जो उनका विचार है, इस विचार को सुनकर उनमें दोषारोपण न किया जाए, ऐसा आचार्य का विचार है। फिर उन्होंने कहा कि देखा जाता है कि धाका की गति धातु गति दुरत्यया, धातु धाका कहते हैं विधि को, ब्रह्मा, और धाका कहते हैं प्रारब्ध। प्रभुपाद जी ने प्रारब्ध लिखा है और बांग्ला में विधि लिखा है, ब्रह्मा लिखा है, ठीक है ना? क्योंकि हिंदी वाले ने धातु का अर्थ प्रारब्ध लिखे और बांग्ला वाले में धातु का अर्थ विधि ब्रह्मा लिखे। तो ब्रह्मा जी के विधान को समझना बड़ा कठिन है। हो सकता है कि अभी विपर्य हो जाए, उल्टा हो जाए। हम जिनको कह रहे हैं कि जन्म लेंगे उनको दे देंगे, आप मार देना, उल्टा भी तो हो सकता है। इस नीति को अपना के वसुदेव जी बड़े प्रसन्नता के साथ रहे। महाराज ये कंस, आप तो शूरवीर हैं, अच्छा आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है? भय है तो देवकी के गर्भ से है। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि
देवकी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसको तो हम आपको दे देंगे और इससे जानते हैं क्या लाभ होगा कि आप महीन के वध से बच जाएंगे। लोक में अपकीर्ति भी आपकी नहीं होगी और परलोक में भी आपकी अपकीर्ति नहीं होगी। इस तरह के युक्ति को जब सामने रखे वसुदेव जी तो उसके मन में यह बात जच गई। उपस्थितो निवर्तित निवृत्त पुनरापतित, किंतु उन्होंने क्यों ऐसा कहा? उन्होंने वास्तव में पुत्र देने के लिए नहीं कह रहे हैं, बोल रहे हैं एकदम सत्य, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है, लेकिन उनका आशय है कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में समय विपरीत हो जाए। जिन बच्चों को मारने के लिए उद्यत होगा, हो सकता है कि वो बचे ही न हो अथवा वे बचे ही को मार जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए इसमें देना ही उचित है। विपर्यो वा किमनस्य प्रतिधातु दुरत्यय उपस्थितो निवर्तित निवृत्त पुनरापतित। हमने सुना है, देखा है, इतिहास साक्षी कि देखा जाता है कि गई हुई मृत्यु भी लौट आती है और जो सामने मृत्यु उपस्थित हो चुकी है, हिंदी में मृत्यु स्त्रीलिंग है और संस्कृत में मृत्यु पुल्लिंग है, ध्यान देना। तो हो सकता है कि सामने आई हुई मृत्यु भी टल जाए, ऐसा देखा गया है। आगे चल के ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसमें दृष्टांत देते हैं कि ऐसा हुआ है। सुना जाता है कि मार्कंडेय ऋषि मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय, मृकंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय हुए। वे बाल काल में एक ऋषि की सेवा की, तो ऋषि प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मृकंडु आपके पुत्र की आयु बहुत कम है, ये तो अभी मरने वाला है और मृत्यु तो अपरिहार्य है। इतना सुने तो बड़ा दुखी हुए और तब तक से वह बालक सुना और सुनते ही कुछ देर के बाद देखा कि मृत्यु उसके सामने ही डंड लेके आ गया मारने के लिए। तो उस समय उसको कोई नहीं बचा सका, वो सीधे भागे 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 जाकर भगवान शिव के श्री विग्रह को, लिंग को पकड़ के छिपक गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर। और पीछे से मृत्यु भी गया, काल भी गया। जब काल गया तो भगवान त्रिशूल लेकर वहीं प्रकट हो गए और उसको इतना खदेड़े कि भागते भागते परेशान हो गया। अब लगा कि मर जाऊंगा, तब भगवान शिव के शरण लिया और भगवान कहे कि तुमको तब छोड़ूंगा जब वचन दे दो कि मार्कंडेय को कभी नहीं तुम मारोगे। तो कहते ठीक है, हम अपने से मुक्त करते हैं इसे। मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव की कृपा से आज भी अमर है। तो इस इतिहास को वसुदेव जी मन में याद कर रहे हैं कि सामने मृत्यु आ गया है, मृत्यु उपस्थित हो गया, लेकिन उपस्थित होने के बाद में भी निवर्तित, वह मृत्यु निवर्तित हो जाता है, वो चला जाता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि मृत्यु के सामना की,
मृत्यु के पास आया, काल आया, लेकिन भगवान के शरण में जाकर अभय को प्राप्त कर दिया। तो इससे एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मिलता है कि जो कोई भी भगवान के शरण में चला जाता है तो भगवान उसे बचा लेते हैं। इसलिए भगवान का ही शरण लेना चाहिए। और सुना गया है कि निवृत्तः मृत्यु, निवृत्तः मृत्यु से लोग मुक्त हो गए, काल को जीत लिए। जैसे रावण काल को जीत लिया था, इतना पराक्रमी था, बलशाली था कि काल को अपने चौकी के नीचे रखता था, जहां पैर रखता था उस चौकी के नीचे रखता था, जहां से ऊपर के जाता था। और काल का हिम्मत नहीं था, मजाल नहीं था, ताकत नहीं थी, वो किसी को रावण के इशारे के बिना मार सके। और रावण को मारने की तो बात बहुत दूर नहीं, किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि वह रावण भी मारा गया। कथा आप लोग जानते हैं, मैं कथा को विस्तार नहीं करूंगा, मेरा पूरा रामायण में चलना चाहूंगा, केवल मैं सूत्रपात के रूप में कह रहा हूं। प्रभु कह रहे थे कि जपन प्रभु के यहाँ कथा कर रहे थे तो उस समय का मूड अलग था और यहाँ का मूड अलग है। वास्तव में यहाँ का मूड अलग है। मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूँ और विस्तार भी नहीं करना चाहता, थोड़ा थोड़ा बदला देना चाहता हूँ। नहीं तो श्लोक ऐसा है कि 2-3 घंटे इसी में बोलते रहेंगे। रावण को भी मरना पड़ा, जो कि काल को जीत लिया था, काल जयी था, काल भी उसके इशारे के बिना कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वह मारा गया। क्यों? विधाता की गति ऐसी है, प्रारब्ध की गति ऐसी है। तो हो सकता है कि हम इस समय जिन बच्चों को देने के लिए कर रहे हैं वही बच्चे इसको बाद में मार देंगे। तो अच्छा है, देवकी की प्राण की रक्षा होना उचित ही है और इस तरह का वचन देना अनिवार्य है। पुनः उन्होंने एक और दूसरी बात कही कि जैसे हिरण्यकश्यप भी ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमरत्व का एक तरह से कवच पहन लिया था। कठोर तपस्या किया और तपस्या करके उसने ऐसा बल प्राप्त किया कि मैं न दिन में मरूं, मैं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, आकाश में न मरूं, न पृथ्वी पर मरूं। क्योंकि व्यक्ति मरता है तो दिन में मरता है या तो रात में मरता है, या तो आकाश में मरता है या तो पृथ्वी पर मरता है। तो उसने बाउंड लगा दिया कि आकाश में भी न मरो और पृथ्वी पर भी न मरो, दिन में भी न मरो, रात में भी न मरो, देवताओं से भी न मरो, असुरों से भी न मरो, मनुष्यों से भी न मरो। अनेक हे ब्रह्मा जी, आपके सृष्टि में आपके द्वारा जितने भी सृष्ट प्राणी हैं उनमें से मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही है। लेकिन वह भगवान नृसिंह द्वारा मारा गया। जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए तो उस समय पूछे पतला युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान ने पकड़ लिया, पकड़कर ध्यान में बैठा लिया, क्रोध में दे लिया और उस समय पूछा कि बोलो हिरण्यकश्यप को बतलाओ, इस समय दिन है
रात है नहीं, आकाश है नहीं, पृथ्वी है नहीं, मैं मनुष्य में से हूँ नहीं, मैं देवता में से हूँ नहीं, असुर में से हूँ नहीं, ब्रह्मा के सृष्टि में से कोई नहीं हूँ, क्योंकि नरसिंह है। उन्होंने हाथ लगाई, अपने विशाल नाखूनों के द्वारा उसके पेट को ककड़ी जैसा फाड़ दिए। बोलो श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। तो इस कथा को भी वे याद कर रहे हैं। इन कथाओं को याद करके वे सोच रहे हैं कि इस तरह के वचन देकर आसन्न मृत्यु को टाल देना ही बुद्धिमानी है। अतः मैं वचन जो दे रहा हूँ यह उचित है, ऐसा नहीं कि नृशंसता का प्रतीक है। आजकल के लोग भले अपने बच्चों को मार दें, लेकिन 50 साल 60 साल पहले अपने बच्चों को लोग नहीं मारते थे। और ये तो स्वयं भगवान के पिता होने जा रहे हैं, भगवान के पिता हैं, तो भला इनके मन में क्रूरता और नृशंसता कहाँ से आ सकती है? ये सामान्य व्यक्ति नहीं है ना। सामान्य लोक में भी 50-60 साल पहले गर्भपात और निरोध नहीं चलता था, लेकिन आज तो दुर्भाग्य का विषय है कि सब अपने अपने बच्चों को मारना चाहते हैं, संतान को मार ही रहे। इतने नृशंस और क्रूर हैं भोगी लोग, पापी लोग। तो इस आंख से वसुदेव जी को न देखा जाए। वसुदेव जी जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवत लीला कैसे संपादित हो सकती है, उसके सहयोग में ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए उनके मन में भगवत इच्छा से इस तरह का विचार आया। अग्निर्यथा